अपन ने कल कक्षा 8 के अंदर प्रश्नावली सेटिंग यानी दूसरी प्रश्नावली का अध्ययन अपन ने कर लिया था। आगे अपन नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 3 दे रखी है चतुर्भुजों को समझना, यानी चतुर्भुज दिए हुए हैं जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इन चतुर्भुजों के बारे में क्या है समझना। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चार भुजाएं क्या हो? समान हो। और प्रत्येक कोण क्या होता है? चतुर्भुज में प्रत्येक कोण क्या होता है? समान होता है, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में चारों कोण समान होते हैं, यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा तो चारों कोण क्या होते हैं? 90-90 के चारों कोण होते हैं। चतुर्भुजों में क्या होते हैं? चारों कोण समान होते हैं। जैसे इसमें बहुभुज, बहुभुज क्या भुज, आगे देखिए इसमें बहुभुज, बहुभुज क्या होता है? केवल रेखाखंडों की बनी हुई सरल आकृति, यानी केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब बहुभुज में जैसे आगे और भी दिए होते हैं, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या होगा? बहुभुज। तो किसी बहुभुज का विकिरण, यानी कोई भी बहुभुज है इसका विकिरण उसके रेखाखंडों यानी उसके किन्हीं दो शीर्षों से जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड, यानी इसका बहुभुज क्या होगा? किसी दो शीर्षों को जोड़ने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उससे क्या किसका निर्माण होता है? बहुभुज का। बहुभुज में क्या होता है? उत्तल बहुभुज। बहुभुज दो प्रकार का होता है, उत्तल बहुभुज और यानी किसे कहते हैं? यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री से कम होता है, यानी यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, वह आकृति क्या कहलाती है? उत्तल बहुभुज। वह आकृति उत्तल बहुभुज कहलाती है। क्या हो? बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। ऐसे क्या है? अवतल बहुभुज। दूसरा बहुभुज कौन सा है? अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? यदि एक बहुभुज का प्रत्येक कोण क्या हो? 180 डिग्री से क्या हो? अधिक होगा, बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, यानी 180 डिग्री से अधिक हो, वह क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज। अभी ये बहुभुज, बहुभुज की बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज की बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, यानी किसी बहुभुज के
बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप बहुभुज भी कह सकते हैं। कैसे? एक बहुभुज को अपन क्या कह सकते हैं? समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबाहुभुज भी कह सकते हैं। कैसे? बहुभुज के यानी उसके क्या हो? अंतःकोण बराबर हो। क्या हो? अंतःकोण बराबर हो। अंतःकोण क्या होते हैं? बहुभुज के बराबर। अंतःकोण बराबर होते हैं। और दूसरी क्या विशेषता है इसमें? भुजाएं क्या होती हैं? समबाहुभुज भुजाएं समान होती है। भुजाएं समान होती हैं। और तीसरी विशेषता क्या है इसकी? बाह्य कोण यानी बहुभुज की बाह्य कोण में क्या होते हैं? बराबर। बहुभुज के बहुभुज को अपन क्या कह सकते हैं? समबाहुभुज भी कह सकते हैं। आगे देखें अपन समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म में समांतर होता है। एक तो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। दूसरा क्या है? इसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? इसकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने की भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आगे सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक युग्म समांतर होता है। यानी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। एक विकिरण दूसरे विकिरण को क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण दूसरे विकिरण को समद्विभाजित करते हैं। ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जैसे ये भुजा दी हुई है और ये भुजा बराबर होंगी, ये सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। एक विकिरण दूसरे विकिरण को समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण दूसरे विकिरण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये क्या हो रहा है? समांतर चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज 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 क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज होता है
एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती है। जिसकी क्या होते हैं, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, वो क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजाएं समान माप की होंगी, लेकिन समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज हो सकता है, यानी सभी गुण समांतर चतुर्भुज के भी समचतुर्भुज में होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। सभी गुण क्या होते हैं इसके, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समचतुर्भुज में होते हैं। और क्या है इसके विकिरण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। इसके विकिरण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ये क्या हो गया, समचतुर्भुज। आयत, आयत के क्या होते हैं, जैसे आयत देखें तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज की समान होता है, जिसकी समुख भुजाएं उसकी भी बराबर होती है। जैसे ये भुजा जितनी लंबी उतनी ये भुजा होगी, जितनी ये भुजा है उतनी ये भुजा होगी। ये क्या होगा, आयत। आयत में और क्या होता है, इसके विकिरण बराबर होते हैं आयत के, जैसे समांतर चतुर्भुज के ऐसे ही आयत, यानी एक समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है और एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है। वर्ग, वर्ग में क्या होता है, वर्ग एक वर्ग क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। यानी एक वर्ग क्या है, आयत। वर्ग एक ऐसा आयत होता है यानी वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है। ये क्या होता है, वर्ग। वर्ग का इसकी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये क्या हो गया, वर्ग। अपन आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3.1 का दे रखा है। यह आकृति 8 आकृतियां दी हुई। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, कौन कौन सा बताना है, एक तो बताना है साधारण वक्र कौन कौन सी आकृति, साधारण वक्र की आकृति। दूसरी आकृति बतानी है साधारण बंद वक्र, बंद वक्र। और तीसरी बतानी है बहुभुज, उत्तर बहुभुज, बहुभुज। और चौथी उत्तर बहुभुज।
और पांचवी अवतल बहुभुज। साधारण वक्र कौन कौन सी आकृतियां हैं? जैसे ये आकृति है, एक साधारण आकृति है, क्या बनी है? रेखाखंडों से बनी हुई है, रेखाखंडों से बनी। यह आकृति भी क्या है? साधारण वक्र है, रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। तो साधारण वक्र आकृति 1, आकृति 2, आगे ये एक बंद आकृति है, साधारण है आकृति लेकिन क्या है? ये एक बंद आकृति है, साधारण बंद। ये भी क्या है? एक बंद आकृति है, साधारण बंद आकृति, क्योंकि आकृति क्या हो रही है? यहाँ से बनकर यहाँ एक त्रिभुज की आकृति बनी। यह आकृति क्या है? एक साधारण वक्र है, कहीं बंद नहीं हो रही है, साधारण। आकृति 5, आकृति 6 भी क्या है? एक साधारण, जो रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। आकृति 7 कैसी आकृति है? एक साधारण आकृति, कहीं बंद नहीं हुई। और 8 क्या है? एक साधारण बंद आकृति है। और 7 1, आकृति 2, आकृति 3, ये क्या है? साधारण बंद आकृति। 1 2 आकृति साधारण है लेकिन क्या है? बंद भी है। तो आकृति 5 और आकृति 8, ये भी क्या है? साधारण बंद आकृति है। 6, आकृति 6 भी क्या है? साधारण है लेकिन बंद है। 7 एक साधारण आकृति है लेकिन क्या है? बंद है। आगे देखते हैं बहुभुज कौन कौन सी। बहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जो केवल सरल रेखा खंडों से निर्मित बनी हुई आकृति, सरल रेखा खंडों से निर्मित बंद आकृति बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 और बहुभुज के अंतः कोण बराबर, जितने का ये कोण है उतने का ही क्या है? ये कोण है। भुजाएं क्या है? बराबर, जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा क्या है? ये भुजा है। और बहुभुज की क्या होता है? तो ये क्या होगी? बहुभुज की आकृति 1 बहुभुज है, आकृति 2 भी क्या है? बहुभुज, और आकृति 4, आकृति 4 भी क्या है? एक बहुभुज, यानी रेखा खंडों से बनी हुई सरल आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। उत्तल बहुभुज की आकृति कौन सी है? ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो? 180 डिग्री से क्या हो? कम हो, वह कौन सा बहुभुज कहलाता है? उत्तल बहुभुज। तो इसका कोण देखें तो क्या है? 180 डिग्री से क्या है? कम, इस आकृति। तो आकृति 2 क्या है? उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज क्या है? जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, तो वह कौन सी कहलाता है? अवतल बहुभुज। आकृति 1 और आकृति 4 क्या हो जाएगी? अवतल बहुभुज। आकृति 1 जिसके कोणों का योग क्या है? 180, यानी प्रत्येक कोण का योग 180 डिग्री से क्या हो? अधिक, वो क्या है? अवतल बहुभुज। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने विकिरण हैं? विकिरण बताना है। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है? विकिरण। एक उत्तल चतुर्भुज में विकिरण बताने। दूसरा क्या है? एक समषष्ठभुज में विकिरण बताने। तीसरा क्या है? एक त्रिभुज में विकिरण बताने। तो एक उत्तल चतुर्भुज, जैसे ये चतुर्भुज है, ये क्या है? उत्तल चतुर्भुज है, इसमें विकिरण बताएं तो एक विकिरण तो ये हो गया और दूसरा विकिरण क्या बन गया? ये। तो ये क्या है? एक उत्तल चतुर्भुज। अधिकतम कितने विकिरण हैं इसमें? 2 विकिरण। ऐसे ही एक समषष्ठभुज में कितने विकिरण हो सकते हैं? एक समषष्ठभुज बनाए, उसमें कितने अधिकतम विकिरण खींच सकते हैं? 9 विकिरण खींचे जा सकते हैं।
कितने विकिरण? 9 विकिरण। एक समचतुष्टभुज में अपन कैसे 9 विकिरण कर सकते हैं? त्रिभुज, एक त्रिभुज में कितने विकिरण कर सकते हैं? ये त्रिभुज है, इसमें कोई विकिरण है डाल सकते हैं क्या? त्रिभुज में कोई विकिरण नहीं, यानी त्रिभुज में कोई विकिरण यानी विकिरण नहीं होता, यानी शून्य, कोई विकिरण नहीं। इसमें ये विकिरण डाल देते तो त्रिभुज रहेगा क्या? कोई विकिरण नहीं। त्रिभुज में कोई विकिरण नहीं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योग। उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग क्या है? योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए, यानी एक चतुर्भुज बनाकर, जैसे अपन एक चतुर्भुज बनाया, एक चतुर्भुज बनाया जो क्या न हो? एक उत्तल न हो। ये चतुर्भुज बना दिया अपन ने, ये क्या एक उत्तल चतुर्भुज है क्या? नहीं। इसमें कोण जैसे ये 180 डिग्री का कोण, ये कोण है 120, और ये कोण कितने का है? 80 डिग्री का, और ये कोण है 50 डिग्री का। ए बी और सी डी। तो चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी का क्या होगा? योगफल, कोणों का योगफल। चतुर्भुज एबीसीडी के कोणों का योगफल बताना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण ए कितना दे रखा है? 110 डिग्री। कोण बी कितना है? 120 डिग्री। कोण सी कितना है? 50 डिग्री। और कोण डी कितना है? 80 डिग्री। तो इनके कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा? 0 को 0 से 0, 8 5 13 और 2 14, और 1 14 और 1 15, कितने हो गए? 8 और 5 13 है, 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए? 15 और 1 16, हासिल की 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3। यानी एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 360। यानी एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 360। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तालिका की जांच कीजिए। एक तालिका दी हुई है, उसकी जांच करना है, और त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। यानी बहुभुज की जैसे भुजाएं दे रखी है, ए 7 दे रखी है, एक भुजा क्या दे रखी है? भुजाओं की संख्या क्या दे रखी है? एक भुजा की संख्या क्या दे रखी है? 7। यानी इसके बारे में ऐसे बताना है कि जिसकी भुजाओं की संख्या 7 हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी भुजाओं की संख्या 7 हो तो बहुभुज के कोणों के योग बताना है। जिस बहुभुज की भुजाएं 7 हो तो उसके कोणों का योग कितना होगा। तो बहुभुज की अंतः कोणों का योग निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? बहुभुज के कोणों का क्या निकालना है? योग। तो कौन से अंतः कोणों का योग सूत्र क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। क्या होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n क्या है? एक संख्या है, भुजाओं की संख्या।
तो n का मान क्या रखेंगे 7 माइनस के 2 गुना 180 डिग्री। तो 7 में 2 गए तो कितने बच गए 5 गुना 180 डिग्री। तो 18 पंजे 90। जिस बहुभुज की भुजाओं की संख्या 7 होगी उसके बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा 900 डिग्री। कितना होगा बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा उस बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा 900 डिग्री। ऐसे ही दूसरी दे रखी है संख्या बी दे रखी है जिसकी भुजाओं की संख्या 8 हो। जिस बहुभुज की भुजाएं कितनी हो 8 उसके कोणों का योग ज्ञात करना है। उस बहुभुज के कोण ज्ञात करने उस गुना 180 डिग्री n माइनस 2 n क्या है बहुभुज भुजाओं की संख्या 8 माइनस के 2 गुना 180। 8 में से 2 गए तो कितने बच गए 6 गुना 180 डिग्री। 18 को अपन क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। 18 को 6 से गुणा तो कितना आ जाएगा भुजाओं के कोणों का योग 1080 डिग्री। जिस बहुभुज की भुजाएं 8 होंगी उसके कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे आगे दे रखा है 3 नंबर सी में दे रखा है जिसकी भुजाओं की 10। तो अपने को कोण निकालना है तो क्या हो जाएगा निकालने के लिए अंतः कोण का योग ना 180 डिग्री n माइनस 2 n का मान 10 माइनस के 2 गुना 180। तो 10 में से 2 गए कितने बच गए 8 गुना 180 डिग्री। 18 को क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। 18 को 8 से गुणा करने पर 1440 डिग्री। यानी जिस बहुभुज की संख्या 10 होंगी भुजाएं 10 होंगी तो उसके अंतः कोण का योग कितना होगा 1440 डिग्री। यानी बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा 1440 डिग्री। आगे दे रखा है बहुभुज की संख्या तो अंतः कोणों का योग क्या होता है n माइनस 2 गुना 180। n की जगह क्या रखेंगे n तो दिया हुआ है तो अंतः कोणों का क्या हो जाएगा बहुभुज n माइनस 2 गुना 180। ये क्या हो जाएगा उसके बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा n माइनस 2 गुना 180। भुजाओं की संख्या की जगह n की जगह क्या रखेंगे n आएगा तो यही बन जाएगा n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। समबाहुभुज क्या है क्वेश्चन में दिया है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं। समबाहुभुज क्या है समबाहुभुज में आपने देखा था जिसके अंतः कोण बराबर हो यानी सभी अंतः कोण बराबर हो समबाहुभुज है। सभी भुजाएं समान हो समबाहुभुज है। बाह्य कोण भी क्या हो बराबर हो समबाहुभुज है। तो जैसे पहला दे रखा है इसमें समबाहुभुज में जिसकी 3 भुजाएं हो कौन सा समबाहुभुज है जिसकी 3 भुजाएं हो तो वह कौन सा बहुभुज है समबाहु जिसकी 3 भुजाएं। समबाहुभुज के बारे में अपन ने देख लिया समबाहुभुज समबाहुभुज क्या है अपन ने पीछे भी देखा था इसके बारे में। सभी अंतः कोण क्या हो बराबर सभी अंतः कोण क्या हो बराबर। आगे क्या हो उसका सभी भुजाएं समान हो सभी भुजाएं समान हो। तीसरा क्या है बाह्य कोण भी बराबर हो बाह्य कोण क्या हो बराबर हो। ये क्या है एक समबाहुभुज है। अब इसमें दे रखा है जिसकी 3 भुजाएं वो कौन सा बहुभुज यानी 3 भुजाएं होंगी वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो कौन सा बहु 3 भुजाएं होने पर वो कौन सा होगा समबाहु त्रिभुज। तीन भुजाएं ए बी सी जिसकी अगला दे रखा है बी नंबर 4 भुजाएं दी हुई वो क्या होगा
जिसकी चार भुजाएं दी हुई हो, जैसे चार भुजाएं दे रखी है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वह क्या है? एक आयत। जिसकी चारों भुजाएं समान हो, आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की होती, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसकी चारों भुजाएं समान नहीं होती, इसलिए आयत क्या है? जिस चार भुजाएं समान नहीं होती, चार भुजाएं समान किसकी होती है? चारों भुजाएं समान वर्ग की होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर 90 डिग्री का। अगला सी दे रखा है, सी में दे रखा है जिसकी भुजाएं 6 भुजाएं हों, 6 भुजाएं होंगी, तो ये क्या होगा? समषष्ठभुज। क्या होगा? एक समषष्ठभुज। 6 भुजाएं बराबर हों, समषष्ठभुज क्या होता है? समषष्ठभुज। ये क्या हो गया? क्वेश्चन 5 तक हल हो गया। आगे अपन